Okay, dear. So we'll discuss about the cervicitis today. What is basically cervicitis? It is the inflammation of the uterine cervix, right? Etiologies are as follows. There can be two types of the cervicitis. Okay, the very first one is infectious, and the second one is the non-infectious. Okay, right? But इसमें जो infectious है वो ज़्यादा common है. Okay, अच्छा, infectious cervicitis किस वजह से होता है? Most commonly this occurs due to chlamydia trachomatis. Okay, और the Neisseria gonorrhea are most common. उसके अलावा Chlamydia trachomatis is more common than Neisseria gonorrhea, right? This point you have to remember कि Chlamydia trachomatis ज़्यादा common है, right? More common than the Neisseria gonorrhea in the mucopurulent cervicitis. Fine. कौन से वाले सर्विसाइटिस में? इन द म्यूकोपुरुलेंट सर्विसाइटिस. फाइन. उसमें जो डिस्चार्ज आता है वो किस तरह से होता है? वेजाइनल डिस्चार्ज किस तरह से होता है? वो दैट इज म्यूकोपुरुलेंट. ओके. उसके बाद है Trichomonas and herpes simplex virus are less common causes of the cervicitis. अच्छा, कुछ और भी फॉर एग्जांपल हमारे पास है फंगस वगैरह के या वायरसेस जिसकी वजह से या जिनकी वजह से सर्विसाइटिस हो सकता है, जैसे कि ट्राइकोमोनास, herpes simplex virus, बट दे आर वेरी लेस कॉमन. अच्छा, तो when we discuss about the chlamydia trachomatis or Neisseria gonorrhea, you must remember one thing. Okay, fine. फॉर एग्जांपल क्या है? ये है हमारे पास एक यूट्रस. लेट मी फॉर एग्जांपल ये है आपके पास सर्विक्स, और आफ्टर सर्विक्स यू हैव यूट्रस. ओके, राइट. और ये है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स, फिर ये फेम्ब्रियाई एटसेट्रा. ओके, राइट. ये है, और ये है छोटे से ओवरीज. ओके, जो कि प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में. अच्छा, तो ये वाला जो पोर्शन है, राइट, ये वाला जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस. और ये खुद क्या है? दिस इज द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस. अंडरस्टूड. और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये वाला, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द विजाइना, राइट. अब ये जो सर्विसाइटिस है, सर्विसाइटिस में होता क्या है? एज वी डिस्कस्ड, ओके, कि इसमें क्या होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस और नेजेरिया गोनोरिया. अब ये इनमें से कोई भी हो सकता है, राइट, विच कैन कॉज सर्विसाइटिस. इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है. ये क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आते हैं इनसाइड द सर्विक्स. ओके, स्पेशली ये जो एंडो सर्विक्स है, दिस एरिया इज कॉल्ड इज द एंडो सर्विक्स. ओके, यहाँ पे आके डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट, ये क्या करते हैं? ये जो सर्विक्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, राइट, उनके अंदर इन्वेट करते हैं, राइट. इन्वेट करने के बाद ये सेल के अंदर जो फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन वगैरह होता है, वही न्यूट्रिशन को यूज़ करके ये अपने बच्चे पैदा करते हैं. अंडरस्टूड. बच्चे पैदा करने के बाद सेल को ये क्या करते? ब्रेक करते, और एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते हैं. ओके, राइट. और ड्यूरिंग दैट, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, जब आपके एपिथेलियल सेल्स डैमेज होते हैं तो वो कुछ साइटोकाइंस वगैरह रिलीज करते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं, राइट. ओके, न्यूट्रोफिल्स जब अट्रैक्ट होते हैं तो उससे क्या होता है? आपके वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन होने की वजह से यहाँ पे जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, राइट, नोसिसेप्टर्स, वो सारे स्टिमुलेट होते हैं. ओके, राइट. तो इस वजह से क्या होगा? फिर ये फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी सर्विसाइटिस. ओके, सर्विसाइटिस की वजह से इन्फ्लेमेशन, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि आपको पेन तो एक्सपीरियंस हो गई, राइट. सो ड्यूरिंग द बायोमेनुअल वेजाइनल एग्जामिनेशन जब आप करते हो, राइट, क्या होगा कि जैसे ही आप सर्विक्स को टच करते हो, राइट, सर्विक्स के बाहर वाले पोर्शन को जैसे ही आप टच करते हो तो एक बहुत ही सीवियर पेन होता है पेशेंट को. ओके, दैट इज कॉल्ड इज द सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस. फाइन. ओके. अच्छा, लेकिन ये इतना सीवियर नहीं होता जितना पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में होता है. अच्छा, सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस. वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लेमाइडिया ट्रिकोमेटिस एंड नेज़ोरिया गोनोरिया, राइट, विच आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज. उसके बाद कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि ट्रॉमा, रेडिएशन एक्सपोजर, या तो फिर malignancy. Okay, all sexually active women less than 25 years of age should undergo yearly screening for chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhea because of increased rates of asymptomatic infection and increased risk of infertility in untreated infections. Fine. अच्छा, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप करते हो, सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ओके, बट मोस्टली क्या होता है? म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, या तो फिर येलो ग्रीन कलर डिस्चार्ज होता है. ओके, और पेशेंट आपके पास एक तो डिस्चार्ज के साथ आता है. ओके, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज के साथ. उसके बाद पेशेंट हैज़ पॉजिटिव सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, राइट. इट बेसिकली मीन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब आप एग्जामिनेशन करते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है? पेल्विक एग्जामिनेशन में सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस. जैसे ही सर्विक्स टच होता है आपके फिंगर्स के साथ, राइट, एट दैट वेरी मोमेंट patient will experience very severe pain. Okay, that is called as the cervical motion tenderness. Absence of other signs of pelvic inflammatory disease. अच्छा, इसका एक और नाम भी है, चैंडलर
whatever you want to pronounce it, okay, this is Chandelier sign. Chandelier sign भी इसको कहते हैं, ओके, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस को, ये किस में होता है, सर्विसाइटिस में। केस स्टडी में मोस्टली वो लोग ये चीज़ मेंशन करते हैं, ओके, चैंडलर साइन। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब डायग्नोसिस में आप क्या करते हो, यही जो फॉर एग्जांपल क्लिनिकल फीचर्स है, इसी के ऊपर आपने डायग्नोस करना होता है, राइट। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गो स्पेसिफिक, आपने फॉर एग्जांपल देखना है कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सो इन दैट केस यू कैन गो विद द नाथ, ओके। नाथ बेसिकली स्टैंड्स फॉर द न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, राइट। ये आपको बताता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सर्विसाइटस में, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस और नेजेरिया गोनोरिया, ओके, फाइन। अच्छा, उसके बाद है डायग्नोसिस, आप जो है एंडो सर्वाइकल स्वेब के ज़रिए भी कर सकते हो, राइट। एंडो सर्वाइकल स्वेब लेके आपने ग्राम स्टेनिंग करना है, बट ये सिर्फ कंफर्म करता है नेजेरिया गोनोरिया को, ओके। अच्छा, तो उसके बाद जो है क्या है, इफ़ म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज इज प्रेजेंट, एम्पेरिक ट्रीटमेंट फॉर बोथ क्लेमाइडिया ट्रिकोमैटिस एंड नेजेरिया गोनोरिया, राइट, इज वारंटेड। अच्छा, अगर पेशेंट आपके पास आए म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज के साथ, सो इन दैट केस जो एम्पेरिक ट्रीटमेंट है, राइट, आपने क्या देना होता है, आपने जो है ट्रीटमेंट देना होता है फॉर बोथ, ओके, क्लेमाइडिया ट्रिकोमैटिस एंड नेजेरिया गोनोरिया। आपने ऐसा ट्रीटमेंट देना है जो कि क्लेमाइडिया ट्रिकोमैटिस और नेजेरिया गोनोरिया को दोनों को कवर करे, फाइन। जैसे कि इंट्रामस्कुलर सेफ्ट्राक्सोन प्लस एजिथ्रोमाइसिन, ये क्या करता है, ये दोनों को कवर करता है, ओके, राइट। सो दिस इज द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी फॉर दैट, ओके।